सुस्वागताः छात्राः। अद्य वयं षष्ठीविभक्ति सम्बन्धकारकः पठिष्यामः। संज्ञाओं और सर्वनामों में संबंध बनाने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसका जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे ये मेरी पेन है, कलम है, तो कलम का संबंध मुझसे है इसलिए मम लग जाएगा इसमें। दशरथ के पुत्र राम थे तो राम कौन थे? दशरथ के पुत्र थे, तो इसमें दशरथ जो हैं उनसे संबंध है इसलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति लग गई। इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब चतुरा श्रृगालः पाठ है। चतुर्सियार एकः वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है। तस्य ऊपरी, उसके ऊपर, संबंध है ना पेड़ से, तो तस्य ऊपरी, उसके ऊपर एकः काकः अस्ति, एक कौवा है। काकस्य मुखे, किसके मुख में? कौवा के, तो उसके मुख और कौवे में संबंध है। तो काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति, एक मांस का टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः, पेड़ के नीचे, एकः श्रृगालः अस्ति, एक सियार है। सः एतत् मांसखंडम इच्छति, वह इस मांस के टुकड़े को चाहता है। श्रृगालः काकम वदति, सियार कौवे से कहता है, भो मित्र, हे मित्र, तव वर्णः कृष्णः, तुम्हारा रंग तो काला है परंतु कंठस्य स्वरः, लेकिन कंठ का स्वर अतीव मधुरः अस्ति, अत्यधिक मधुर है। एकम मधुरम गीतम गाय, एक मीठा मधुर गाना गाओ, मीठा गाना गा दो। श्रृगालस्य वचनेन, सियार के वचन से, के कहने पर, काकः कौवा प्रफुल्लिता भवति, प्रसन्न हो गया। सह गीतम गायति, वो गीत गाता है। अतः तस्य मुखस्य, इसलिए उसके मुख का, मांसखंडम, मांस का टुकड़ा, अधः पतति, नीचे गिर जाता है। तत्मांसखंडम एषः, उस मांस के टुकड़े को यह श्रृगाल सियार आनंदेन खादति, आनंद से खाता है। अतः कथितम, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। इन्हें भी देखें। बालकस्य चित्रम, बालक का चित्र। छात्रों पुस्तकें, दो छात्रों की पुस्तकें। कृषकाणाम क्षेत्राणि, कृषकों की खेती। रमायाः गृहम, रमा का घर। महिलयोः वस्त्रम, दो महिलाओं के वस्त्र। बालिकानां विद्यालयः, बालिकाओं का विद्यालय। मंदिरस्य प्रतिमा, मंदिर की प्रतिमा। मित्रयोः गृहे, मित्रों के घर। उद्यानानां पुष्पाणि, उद्यानों के फूल। उसमें सबसे संबंध हैं। शब्द संग्रह में कठिन शब्दों के अर्थ स्वयं ज्ञात करें, अर्थ निकालने में आपको सुविधा होगी। षष्ठी विभक्ति के रूप ऐसे चलते हैं, आपको पहले भी मालूम है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम। स्त्रीलिंग में लतायाः, लतयोः, लतानाम। नगर का नगरस्य, नगरयोः, नगराणाम। सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एतत् का हो जाएगा एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। तत् का हो जाएगा तस्य, तयोः, तेषाम्। किम का हो जाएगा कस्य, कयोः, केषाम्। स्त्रीलिंग में एतत् शब्द का एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। तत् शब्द का हो जाएगा तस्याः, तयोः, तासाम्। और किम का हो जाएगा कस्याः, कयोः, कासाम्। अस्मत् शब्द में मम आवयोः, अस्माकम्। युष्मत् में तव युवयोः, युष्मासु। षष्ठी विभक्ति के विशेष प्रयोग। इसके अलावा संबंधे षष्ठी एक सूत्र तो है, दूसरा है ऊपरी, अधः। इन शब्दों के जहाँ शब्द का प्रयोग होता है वहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में उत्तर दें। काकस्य मुखे किमस्ति? काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति।
कहा एतत् मांसखंडम इच्छति, कौन इस मांसखंड को चाहता है? तो श्रृगाला, कहा की जगह श्रृगाला, एतत् मांसखंडम इच्छति, बाकी पुस्तक में लिखा है। कस्य वर्णः कृष्णः, कस्य की जगह लगाइए काकस्य, वर्णः कृष्णः। कस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतति, कस्य की जगह काकस्य, मुखस्य मांसखंडम अधः पतति। कः चतुरः अस्ति, काकः अथवा श्रृगालः, श्रृगालः चतुरः अस्ति। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। रिक्त स्थानों को उचित शब्द चुनकर भरें, पूर्ति करें। जलम पवित्रम अस्ति, जल पवित्र है, किसका? प्रश्न आया ना, तो का शब्द आ गया, तो पवित्र जल का संबंध किससे है? गंगाया, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। किसकी माता कौशल्या हैं? रामस्य, राम से कौशल्या का संबंध है। भारतवर्षम अस्माकं देशः अस्ति, वाल्मीकि रामायणस्य रचयिता। दिल्ली भारतस्य राजधानी। प्रश्न नंबर 3 पर निम्नलिखित शब्दों के लिंग विभक्ति वचन लिखें। मंदिराणाम, ये नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। एतासाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। अध्यापकस्य, पुल्लिंग, षष्ठी एकवचन। तुलानाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। कासाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। श्रृगालैः, पुल्लिंग, तृतीया बहुवचन। मित्रस्य, नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति एकवचन। सही शब्दों को चिह्नित करें। षष्ठी विभक्ति का चैप्टर है। आप देखिए गंगायाः में षष्ठी विभक्ति, वेदानाम षष्ठी विभक्ति, मम षष्ठी विभक्ति। मम से नहीं होगा, माँ में हलंत नहीं होगा। कर्णयोः नहीं होता, कर्णयोः होता है, इसलिए कर्णयोः पर निशान लगाइए। लतानाम शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ये नगरस्य, मम नगरस्य, षष्ठी विभक्ति में नगरस्य हो गया। पंचमा पाठ प्रश्नः काकेन स्वरः मधुरः अस्ति, काकेन की जगह काकस्य, षष्ठी विभक्ति। कः देवस्य नाम लंबोदरः आसीत्, लंबोदर किस देव का नाम है? तो उसका यहाँ कस्य देवस्य नाम। शंकरः त्रीणि नयनानि सन्ति, शंकरस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति। एषा सुरेशस्य माता अस्ति। प्रातः सूर्यस्य उदयः भवति। अहं नयनयोः पीड़ा अस्ति, तो मम नयनयोः पीड़ा अस्ति। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब शब्द नीचे दिए गए हैं, अब आप देखिए। मोहनात, वही शब्द है तो पंचमी लगेगा। पंचमी कहाँ है? गृहात, गृहात में पंचमी विभक्ति हो गई। बहिः एकम मंदिरम अस्ति, तो एकः का एकम मंदिरम अस्ति। पितामह का पितामहः, पितामह एक होते हैं ना। तत् मंदिरम प्रातः गच्छति, वह मंदिर प्रातः जाते हैं। तत्र पुष्प बहुवचन है, तो पुष्पैः गणेशं पूजयते, एक फूल से कोई नहीं करेगा ना, हाथ में कई फूल होंगे। दरिद्राय मोदकानि ददाति, धातु में चतुर्थी, तो इसलिए दरिद्राय का प्रयोग हो गया। अब 7वें प्रश्न पर आएंगे। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं, तो लक्ष्मण ही रहेंगे। लक्ष्मणः किसके संबंध हो गया? तो रामस्य। अनुजः अस्ति, पेड़ के नीचे कुआं है, तो किसके नीचे? पेड़ के संबंध है, पेड़। वृक्षस्य अधः एकम कूपम अधि अस्ति, क्योंकि अधा के योग में भी षष्ठी होता है। वह मेरी किताब है। इदम मम पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर वह है, तो आप इसकी जगह पर तत् का प्रयोग भी कर सकते हैं। तत् मम पुस्तकम अस्ति।
यहाँ पर तत् का प्रयोग कर दें। तत् मम पुस्तकम अस्ति। वह सफ़ेद फूलों की माला गूंथ रही है, तो सा श्वेत पुष्पाणाम मालां गुम्फति। मोहनस्य मित्रम तस्मै मोदकम ददाति। मोहन का मित्र उसको लिए लड्डू देता है। थैंक यू।